गुलाम एक रात घर से बाहर चला जाता है। सुंदरी घर में अकेली होती है। उसी रात बादशाह अचानक घर आ जाता है और सुंदरी के सामने अपने प्रेम का इजहार कर देता है। सुंदरी घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बादशाह उसे पकड़ लेता है। वह कहता है, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बना लूंगा। फिर बादशाह सुंदरी को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा देता है और शहर के बाहर अपने एक गुप्त गोदाम में ले जाता है। वहां वह सुंदरी को रस्सी से बांध देता है और उससे पूछता है कि आखिर वह उससे प्रेम क्यों नहीं करती। सुंदरी हिम्मत जुटाकर कहती है कि वह किसी और की अमानत बन चुकी है। बादशाह हैरान हो जाता है और अर्थ जानने की कोशिश करता है। तब सुंदरी बताती है कि उसकी कोख में किसी और का बच्चा पल रहा है। वह बादशाह की कैसे हो सकती है? यह सुनते ही बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से में वह सुंदरी की गर्दन पकड़कर पूछता है कि वह कौन है। तभी पीछे से आवाज आती है, वह मैं हूं। बादशाह मुड़कर देखता है तो गुलाम गुस्से से लाल खड़ा होता है। अब गुलाम को सच्चाई पता चल चुकी है कि बादशाह और उसके परिवार ने ही उसके अब्बू के खिलाफ साजिशें की थीं। बादशाह के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। गुलाम आगे बढ़कर कहता है कि उसके अब्बू हाजी करीम बख्श को झूठे आरोप में जेल भिजवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि बादशाह का पिता नवाब दिलावर शाह था। अपनी राजनीतिक ताकत बचाने के लिए नवाब दिलावर शाह ने हाजी करीम बख्श पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगवाया था, जिससे जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गोदाम का दरवाजा फिर से खुलता है और नवाब दिलावर शाह अपने आदमियों के साथ अंदर आता है। वह गुलाम को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि आज बाप का हिसाब बेटे से चुकाया जाएगा। सुंदरी रस्सियों से बंधी यह सब सुन रही होती है। वह बादशाह से चिल्लाकर कहती है कि अगर उसमें जरा भी इंसानियत है तो सच का साथ दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और रमजान शरीफ में एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें। उधर नवाब दिलावर शाह अपने गुंडों को आदेश देता है कि गुलाम को खत्म कर दो। जैसे ही गुंडे आगे बढ़ते हैं, बादशाह उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई भी गुलाम को हाथ नहीं लगाएगा। ये देखकर नवाब दिलावर शाह खुद बंदूक निकाल लेता है और गुलाम पर निशाना साधता है। तभी बादशाह अचानक गुलाम के सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। गोदाम में अफरा तफरी मच जाती है। नवाब दिलावर शाह के हाथ कांपने लगते हैं। गुलाम तुरंत सुंदरी को आजाद करता है और घायल बादशाह को संभालता है। जमीन पर गिरते हुए बादशाह स्वीकार करता है कि उसे सच्चाई का पता नहीं था। उसने प्रेम में अंधा होकर गलत रास्ता चुना, लेकिन उसका इरादा सुंदरी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि गुलाम ने आते समय अपने मित्र इंस्पेक्टर रजा को स्थान भेज दिया था। पुलिस आकर नवाब दिलावर शाह को गिरफ्तार कर लेती है। जाते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी राजनीतिक लालच ने उससे उसका अपना बेटा छीन लिया। अस्पताल में बादशाह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता है। गुलाम उसके पास खड़ा रहता है। बादशाह आंखें खोलकर कहता है कि अगर वह बच गया तो अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करेगा, और अगर नहीं बचा तो गुलाम से वादा लेता है कि वह इस बच्चे को नफरत के माहौल में नहीं पलने देगा। कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां दुश्मनी की जगह सत्य और न्याय ले लेते हैं और तीनों के जीवन हमेशा के लिए बदल जाते हैं।